समय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। समय को शास्त्रों में कहा गया है, श्वास श्वास पे राम रट, वृथा श्वास क्यों खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए ना होए। जो ये सांस आपको मिली है बड़ी कीमती है। अब तक गुजारे सो गुजारे, लेकिन अभी भी हमें सचेत होना चाहिए। सत्संग का अर्थ ही क्या है? सत्संग का मतलब ये नहीं कि आप कहानियां सुनकर आ रहे हैं। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि आपने कथाएं कितनी रोमांचक सुनी हैं। सत्संग का अर्थ है कि आपको अपने भीतर का ज्ञान हुआ। सत्संग आपको बताता है कि आप जैसे अपने आप को असंतुष्ट, दरिद्र समझ रहे हैं, अपने को तुच्छ समझ रहे हैं, अपने को एक हीन भावना वाला, बहुत गरीब समझ रहे हैं, आप नहीं जानते कि आपके अंदर वो क्या निधि है जिससे तुम महान हो। लेकिन हम संसारी हैं, हम सामान्य जन हैं, तो हमने ये समझ रखा है कि धन होना ही बहुत बड़ी बात है, पद प्रतिष्ठा होना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, ये तो हमने हर जन्म में कमाई है। ये बताइए कौन सा ऐसा जन्म था जब हमने बाल बच्चे पैदा नहीं किए, संसार का काम नहीं किया, धन नहीं अर्जित किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को पहचाना नहीं। और भगवान हमें इसलिए बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरय शयनम बार बार भेजते हैं, बस इसीलिए अपने आप को जानो। जान जाओगे तो मुक्त हैं आप। अज्ञानता ही तो है। सत्संग में आकर के माना कि ये भागवत कथा आपको सचेत करती है कथाओं के जरिए कि आप अपने आप को जानें। क्योंकि ये जितनी भी कथाएं हैं बाहर की नहीं बल्कि हमारी अपनी हैं, हमारी व्यक्तिगत चीजें हैं। बार बार हमें सचेत करती हैं अपने आप को जानें। और जब हम जान जाते हैं हम कौन हैं, हम दुख नहीं हैं, हम आनंद हैं, हम दरिद्र नहीं हैं, हम तो उस परमात्मा के अंश हैं जो सृष्टि को चलाता है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।